वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज़। मैं शिवानी श्रेया हूँ और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस के ऊपर। पिछली क्लासेस में हमने यूकैरियोटिक सेल और उसके मेजर ऑर्गेनल्स को डिटेल में समझा था। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटन सिस्टम। नाम सुनते ही शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब स्केलेटन हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है तो क्या सेल के अंदर भी कोई स्केलेटन होता है, और अगर होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, साथ ही साइटोस्केलेटन क्या होता है और एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अगर किसी बिल्डिंग में पिलर्स ही ना हो तो क्या वो बिल्डिंग अपने शेप मेंटेन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इस तरह अगर सेल के अंदर कोई सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना हो तो सेल भी अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसी सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट का एक डायनामिक नेटवर्क होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं है, सेल मूवमेंट, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट और सेल डिवीजन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को भी हेल्प करता है। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बेसिकली माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। आज हम इनमें से सबसे पहले माइक्रो फिलामेंट यानी कि एक्टिन फिलामेंट को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम साइटोस्केलेटन सिस्टम का फंक्शन, टॉपिक, टाइप्स, फिर एक्टिन फिलामेंट, इन सब के बारे में सीक्वेंसली आते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है साइटोस्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब सेल। यहाँ पे स्केलेटल मतलब क्या? जब आपके दिमाग में ये स्केलेटल वर्ड आ रहा है तो स्केलेटन शब्द का मतलब आप ये मत समझिए कि सेल के अंदर हड्डियाँ होती हैं। ऑल्दो स्केलेटन का मतलब हड्डी ही होता है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्केलेटन शब्द से यहाँ पे सेल के अंदर हड्डियों का होने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ स्केलेटन का मतलब सिर्फ एक प्रोटीन फ्रेमवर्क से होता है जो कि सेल को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे स्केलेटल का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन का फिलामेंट, जो कि किस काम आता है? ये काम आता है सेल को सपोर्ट देने के। ठीक है, अब देखिए हमें एक रफ आइडिया मिल गया कि साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है प्रोटीन फिलामेंट का, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के जो कि सेल को बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम के जैसे जो है सेल के फंक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसका जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है उसमें भी आप देखिए क्लियरली मेंशन है ये चीज़, राइट। ये जो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं ये डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल ये टूटते और बनते रहते हैं, इसीलिए इनको हम डायनेमिक कहेंगे। ठीक है, साइटोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो आपका बना होता है प्रोटीन फिलामेंट्स से। ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शंस के ऊपर। क्या काम है, फंक्शंस क्या है साइटोस्केलेटल सिस्टम के? तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। शेप कैसे प्रोवाइड करता है? देखिए अभी जो आप एक्टिन पढ़ोगे, एक्टिन बेसिकली कहाँ होता है पता है? देखो ये जैसे सेल है तो हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिलो वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो है, ये जो आप देख रहे हो येलो वाला पार्ट, ये समझ लो कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास साइटोस्केलेटल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे एबंडेंट है, एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिन ही होता है साइटोस्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये जो है एक्टिन आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शेप देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। तो सेल को शेप प्रोवाइड करने वाला पॉइंट हमने समझ लिया। अब हम आते हैं सपोर्ट किस इसमें देगा? देखिए जैसे अगर कोई भी सेल है,
है ना। सेल को स्ट्रेंथ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा कब होती है? एक तो सेल डिवीजन के टाइम पे, दूसरा आपको सेल जैसे मूव कर रहा है ना, उस टाइम पे भी उसको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम सेल को सपोर्ट नहीं देंगे चारों तरफ से तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरा इधर उधर हो जाएगा, राइट। तो सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइटोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। इवन अगर रिक्वायर्ड है तो ये ऑर्गेनल मूवमेंट भी कराता है, ऑर्गेनल की पोजिशनिंग कराता है और क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कराता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग। क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कहते किसको है? जब क्रोमैटिन का पैकेजिंग या अनफोल्डिंग होता है, ठीक है, उन पैकेजिंग या अनफोल्डिंग में चेंजिंग की जाती है क्रोमैटिन की, किस समय पे? ट्रांसक्रिप्शन के समय। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है जब हम जो हमारा रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए बनता है, उससे जब हम एमआरएनए बनाते हैं, उस प्रोसेस को जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब हमारे क्रोमैटिन को किसी भी क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग है या फिर अनफोल्डिंग है वो की जाती है ना, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कहते हैं। क्लियर है? तो साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है हमारे क्रोमैटिन रिमॉडलिंग में भी हेल्प करता है। दैट मीन्स साइटोस्केलेटल सिस्टम कहाँ पे हमारा हेल्प कर रहा है? आपका जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये 3 टाइप के साइटोस्केलेटल सिस्टम होते हैं। इन तीनों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो भी आप यहाँ पे एक रफ आइडिया देख ही पा रहे हो। वैसे आपको कूपर की बुक से यहाँ पे इमेजेस दिए गए हैं, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। आज कूपर की बुक इसीलिए लगाई है ताकि आप जैसे बीएससी एमएससी में हो, अभी आपको आगे जाके ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, CUET PG दे रहे हो, कुछ भी आप दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं भी देते हो तो भी मास्टर्स के बाद अगर PhD में जाओगे तो जो कोर्स वर्क का टाइम होता है ना, उस समय पे आपको जो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आपके पास आप इन वर्ड से फेमिलियर नहीं हो जो इस इनके अंदर लिखे होते हैं। तो उन्हीं में से एक बुक है कूपर की 10 सेल। ये इसीलिए हम आपको इतना ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि इस बुक की इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई है। ये है इंटरनेशनल ऑथर की ही बुक, लेकिन ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हमारे आपके जैसे बिगनर्स जो हैं इससे ईजिली समझ पाएंगे। इसलिए हमने आपको इस बुक का जो है रेफरेंस दिया है, ठीक है। अभी देखिए, तो हम सबसे पहले इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। एक्टिन होता क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स जो है साइटोस्केलेटन का सबसे पतला कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये एक्टिन नाम के प्रोटीन से मिलके बना होता है और इनका डायमीटर लगभग 7 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स का मेजर फंक्शन होता है सेल को शेप देना, सेल मूवमेंट में हेल्प करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करना और साइटोकाइनेसिस के टाइम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाना, ठीक है। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेल मूवमेंट और मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटल सिस्टम कौन सा है, कौन एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो आंसर क्या होगा? एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो अब हम एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आने वाली क्लासेस में इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल का भी डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आपको जो चीज़ें बताई है, राइट। ये देखिए किस चीज़ से बना होता है? जी एक्टिन प्रोटीन। यहाँ पे जी एक्टिन प्रोटीन एक वर्ड आप सुन रहे हो। जी एक्टिन प्रोटीन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। जी एक्टिन का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्लोबुलर एक्टिन। तो हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है वो किससे बना होता है? ग्लोबुलर एक्टिन से। ग्लोबुलर एक्टिन दिखता कैसे है? ये शेप को ध्यान से देखना, देखो ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट है, ये इसका टेल पार्ट है, ठीक है। इन्हीं को एक के ऊपर एक अरेंज करके ये कुछ ऐसा 360 मतलब 160 डिग्री के आसपास ये इस तरीके से डबल हेलिक्स फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। आगे आपको इसके बारे में जब डिटेल हम अभी पढ़ेंगे
तो वहाँ पे हम इनका पूरा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। अभी आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल सिस्टम की तरफ, जिसका कि नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और इसकी साइज़ क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 25 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। अब देखो यहाँ पे आपने पीछे एक्टिन में भी देखा कि ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कोई आइडिया है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हो? देखो, ट्यूब मतलब होता है जो कि अंदर से बिल्कुल हॉलो हो, है ना, मतलब। और एक होता है रॉड। रॉड का मतलब वो बिल्कुल गड्ढा, जैसे हम सीमेंट जब हम घर बनाते हैं तो उसमें छड़ लगती है ना, सरिया, वो रॉड होता है। और ट्यूब मतलब जैसे पाइपलाइंस वगैरह होती है, तो जो अंदर से हॉलो है वो ट्यूब है। यानी माइक्रोट्यूब्यूल का शेप कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और जो रॉड वाला शेप होता है वो अंदर से भी पूरा फिल रहता है इस तरीके से, मतलब इससे चीज़ें आर पार नहीं जा सकती है, ठीक है। दूसरा, आपने एक और चीज़ देखा, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है, इससे पहले वाला ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो आपको देखो, वैसे तो प्रोटीन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी आगे जब हम बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो है ना, प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन होता है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि जिससे हमारा एक्टिन बना है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। और दूसरा जो प्रोटीन का पार्ट है वो है आपका फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक ग्लोबुलर, एक फाइब्रस। तो ये जितने भी प्रोटीन्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो है आपको, जैसे एक्टिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, जो कि 25 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। चलिए अब आगे आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बीच की बात है। जैसे देखो, एक्टिन का डायमीटर कितना था, 7 नैनोमीटर, माइक्रोट्यूब्यूल का कितना था, 25 नैनोमीटर। तो इसका जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो ये है डायमीटर है, वो अप्रॉक्सीमेट 10 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट प्रोटीन्स से मिलके बना होता है, ये भी एक रीज़न है इनका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट होने का। इनका भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। चलिए अब आते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है। फर्दर आगे की क्लासेस में हम जो है माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, एक्टिन फिलामेंट जो होता है बेसिकली इसको हम माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट। क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट भी कहा जाता है। तो कहीं पे अगर एक्टिन फिलामेंट नहीं लिखा हो, माइक्रोफिलामेंट लिखा हो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाते समय इजी रहे, है ना। एक मिनट, देखो एक्टिन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिन को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे भी माइक्रोफिलामेंट लिखा हो एक्टिन फिलामेंट की जगह, इसी का नाम है, एक्टिन फिलामेंट का ही नाम है। ये कैसा होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 7 नैनोमीटर डायमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। जो एक्टिन है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी के लिए एक्टिन फिलामेंट जो है वो हेल्प करता है सेल को शेप देने में, सेल को मूवमेंट कराने में, और सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है।
देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, मोस्ट अबंडेंट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मार्क हम करते रहे, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि एक्टिन फिलामेंट कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या साइटोस्केलेटल सिस्टम का कौन सा ऐसा टाइप है जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है। तो साइटोस्केलेटल सिस्टम के अंदर भी एक्टिन फिलामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है उसका फर्दर काम क्या है। एक्टिन फिलामेंट जो है ये आपको सबसे ज़्यादा साइटोस्केलेटन का अबंडेंट पार्ट है, ठीक है। देखो अब एक्टिन फिलामेंट होता कैसे है, वैसे तो आपको ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, पर यहाँ देख लो एक बार और आप, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ये सेल है हमारी, ठीक है, और सपोज ये ब्लू से एक्टिन फिलामेंट है, ब्लू से हमारा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये इस तरीके से ना पूरे सेल में बिछा रहता है नीचे तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है सेल को शेप लेने में, सपोर्ट कर रहा है सेल को, और सेल की मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। देखो जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है वो बेसिकली जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना होता है, जैसा आपको बताया था लास्ट अभी पिछली स्लाइड में, राइट। तो अब जी एक्टिन दिखता कैसा है ये भी आप जानते हो, बिल्कुल एप्पल के जैसे दिखता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये जी एक्टिन का हमारे शेप है। तो जी एक्टिन जो है ये मोनोमर यूनिट है, यानी कि जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है ये पॉलीमर है ना। इसमें पॉलीमराइजेशन होती है, किसकी पॉलीमराइजेशन होती है, जी एक्टिन की। तो ये जी एक्टिन का मोनोमर, जी एक्टिन जो है वो मोनोमर यूनिट होता है एक्टिन फिलामेंट का। इसी को अगर हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे फर्दर तो हमारा एक्टिन फिलामेंट का जो चेन है वो बनेगा, ठीक है। आगे आपको एक्टिन फिलामेंट दिखेगा भी कि वो होता कैसा है। ये कुछ ऐसे इस तरीके से 160 डिग्री के एंगल पे ये टेढ़ा होता है, और फिर उसी तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ये बनता है, ठीक है। जी एक्टिन का जो है 2 एंड होता है, इसको हम बार्ब्ड एंड कहते हैं, जो प्लस एंड भी कहा जाता है, और ये नीचे वाला जो एंड होता है इसको माइनस एंड और पॉइंटेड एंड कहते हैं, ठीक है। जी एक्टिन जो होता है ये एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि जी एक्टिन जो है 375 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और 43 किलो डाल्टन इसका वेट होता है। ये बहुत भारी भरकम है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये एक जी एक्टिन है, यहाँ इसका हेड पार्ट है, यहाँ टेल पार्ट है, ये मोनोमर है। ये जो आपको मोनोमर की बात कही गई थी यही है हमारा मोनोमर। जी एक्टिन का एक जी एक्टिन जो है एक्टिन फिलामेंट का एक मोनोमर होता है, तो यही एक मोनोमर है जी एक्टिन, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो जी एक्टिन में किस तरीके से बेसिकली प्रोटीन का ये होता है, जी एक्टिन किस तरीके से बनता है। तो जी प्रोटीन जो है इसके पास पोलर स्ट्रक्चर होता है ना। इसका मतलब क्या है, इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, दोनों तरीके की मीन्स चार्जेस होते हैं इनके हेड और टेल में। जो आपका हेड वाला पार्ट है, देखो ये जो हेड वाला पार्ट है इसी को हम प्लस एंड कहते हैं, ठीक है। हेड वाला जो पार्ट है इसको हम प्लस एंड कहते हैं, और ये जो टेल वाला पार्ट है इसको हम माइनस एंड कहते हैं। को एक मिनट फ्रेशली लिखने दो ताकि आपको नोट्स के वक्त दिक्कत ना हो, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा हेड वाला इसको प्लस एंड ऐसे लिखा जाएगा, ये प्लस एंड कहते हैं, और टेल वाले पोर्शन को माइनस एंड कहते हैं, ठीक है। इसका एक प्लस एंड का एक नाम जो होता है वो होता है बार्ब्ड एंड, बार्ब्ड एंड या प्लस एंड, और इसका नाम होता है पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड या माइनस एंड, ठीक है। ये हो गया एक जी एक्टिन को। अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। जी एक्टिन जो होता है चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है, हेड टू टेल फैशन में। हेड टू टेल फैशन मतलब एक जी एक्टिन दूसरे जी एक्टिन से हेड टू टेल फैशन में जुड़ेगा। ये देखो इसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड है, देख पा रहे हो, इसका टेल इसके हेड से कनेक्टेड है। फिर उसका दूसरे वाले का जो हेड है वो इसके टेल से कनेक्टेड है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, देख रहे हो, सब जो है एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड एक दूसरे का टेल। तो ये हेड टू टेल पॉलीमराइजेशन करता है। इस फैशन को क्या कहते हैं, हेड टू टेल पॉलीमराइजेशन फैशन कहते हैं,
ठीक है, मतलब एक जी एक्टिन दूसरे जी एक्टिन से हेड टू टेल के फॉर्मेट में जुड़ता है और 166 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना? 166, 166 डिग्री का एंगल बनाता है एंड इसी वजह से ये डबल हेलिक्स की जैसे दिखता है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, देख रहे हो, ये देखो कुछ कुछ डीएनए जैसा लग रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे ही अब बन रहा है, देखो। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 166 डिग्री का जो ये टर्न ले रहा है, ये जो हल्का सा टिल्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से बन रहा है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो चेन है एफ एक्टिन की, इसको हम एफ एक्टिन बोलते हैं, फिलामेंट एक्टिन। ठीक है, ये जो चेन है जी एक्टिन की, इसको कह रहे हैं, इसको, ये जो है हमारा पूरा फिलामेंट का चेन, इसको हम एफ एक्टिन भी कहते हैं। ठीक है, एफ एक्टिन का फुल फॉर्म हो गया फिलामेंट एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन। क्लियर है? एफ एक्टिन या फिलामेंट एक्टिन कहते हैं। ठीक है, या फिर माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो होता है ये भी पोलर स्ट्रक्चर होता है और इसके पास दो डिफरेंट एंड होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, देखो जैसे आपको बताया ना, बार्ब्ड एंड यानी कि पॉइंटेड एंड प्लस एंड, ठीक है, और पॉइंटेड एंड यानी कि माइनस एंड। ठीक है, इसके पास जो बार्ब्ड एंड होता है यानी कि जो प्लस एंड वाला साइड होता है, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन की रेट बहुत हाई होती है और जो माइनस एंड वाला होता है यहाँ पे रेट स्लो होती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार्ब्ड एंड हैज हाई फास्टर पॉलीमराइजेशन रेट देन पॉइंटेड एंड। ठीक है, बट जो डीपॉलीमराइजेशन है यानी कि यहाँ पे स्पीड में जल्दी जल्दी में यहाँ पे जो आपके पॉलीमराइजेशन है वो होगा, यानी एक्टिन जल्दी जल्दी ऐड होंगे और यहाँ पे एक्टिन स्लो स्लो ऐड होंगे। बट यहाँ से अगर निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो दोनों की स्पीड जो है बिल्कुल सेम होगी, यानी डीपोलराइजेशन जो है वो दोनों एंड पे एक जैसा होता है, पर पॉलीमराइजेशन बार्ब्ड एंड पे ज़्यादा होता है, फास्टर होता है, और पॉइंटेड एंड पे स्लो होता है। ये फास्ट और स्लो क्यों होता है, इसकी भी एक अपनी स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता कैसे है वो भी देख लेते हैं। एक्टिन फिलामेंट का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसको आप ज़रा सा नोट डाउन कर लो। 3 स्टेप्स में जो है एक्टिन फिलामेंट का जो हमारा लाइक ये बनता है, एक्टिन फिलामेंट जो बनता है 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले स्टेप को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले स्टेप को कहेंगे न्यूक्लिएशन। क्या कहेंगे सबसे पहले स्टेप को? न्यूक्लिएशन। ठीक है, एक मिनट इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं सो दैट आपको लिखने में दिक्कत ना हो नोट से। सबसे पहले न्यूक्लिएशन। ठीक है, सेकंड में आता है हमारा इलोंगेशन, और थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है? स्टेडी स्टेट। देखो एक मिनट, हाँ, थर्ड हो गया हमारा स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? स्टेडी स्टेट। ये 3 स्टेप्स के अंदर हमारा एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले न्यूक्लिएशन में क्या होता है? देखो न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि जो हमारा एक एक्टिन फिलामेंट, ये जी एक्टिन है, वो आता है और ऐसे ही 2 और आते हैं, ये 3 का डाइमर बनाता है। ठीक है, ये हो गया 3 एक्टिन का डाइमर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जी एक्टिन आए और ये 3 जो है एक्टिन का डाइमर बन गया। ठीक है, सॉरी ट्राइमर बन गया। ये ट्राइमर को जो है हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो हमारे बाकी के एक्टिन है ना वो इसी में लगेंगे। तो यही जो न्यूक्लिएशन का प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक्टिन्स में से 3 एक्टिन आते हैं और इस तरीके से जुड़ जाते हैं, इनका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को न्यूक्लिएशन कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस कैसा होता है? इलोंगेशन। मतलब इसी न्यूक्लियस के ऊपर अब
प्लस एंड से भी और माइनस एंड से भी एडिशन होता जाएगा जी एक्टिन का। ठीक है, जो प्लस एंड से एडिशन होगा वो फास्ट होगा, जो माइनस एंड से एडिशन होगा वो स्लो होगा। स्लो फास्ट का मतलब क्या हुआ, प्लस एंड पे ज़्यादा एक्टिन जुड़ेंगे, माइनस जो एंड है उस पर कम एक्टिन जुड़ेंगे। क्यों कम जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस एंड का जो पॉलीमराइजेशन रेट है वो स्लो है और प्लस एंड का पॉलीमराइजेशन रेट फास्ट है। ठीक है, उसके बाद जब इलॉन्गेशन होता चला गया तो एक स्टेज आती है जो थर्ड स्टेज है, स्टेडी स्टेट। मतलब जितना एंड प्लस एंड पे जितना पॉलीमराइजेशन हो रहा है माइनस एंड से उतने ही एक्टिन बाहर निकल रहे हैं, यानी कि प्लस एंड पे जितने एक्टिन को आप जोड़ रहे हो माइनस एंड से उतने ही एक्टिन को बाहर निकाल रहे हो। मतलब एक्टिन का जो नंबर है वो आपके फिलामेंट के अंदर इक्वल है, जितना निकल रहा है उतना ही एड ऑन हो रहा है, जितना निकल रहा है उतना ही एड ऑन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट को एक और नाम से जानते हैं, वो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि सब बराबर हो जाता है। जितना नंबर ऑफ जी एक्टिन आप ऐड करते हो उतना ही नंबर ऑफ जी एक्टिन जो है वो रिमूव भी होता है। ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट का जो ये है एक्टिन फिलामेंट जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, क्योंकि जितना निकल रहा है उतना ही ऐड भी हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और फिगर्स दिए गए हैं, बेसिकली होता कैसा कैसा है। देखो सबसे पहले जी एक्टिन आया, ये डाइमर बनाया। ठीक है, डाइमर से ट्राइमर बना और ट्राइमर से हमारा जो है ये पूरा बन गया जी एफ एक्टिन। एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस, यानी एक दूसरे के ऊपर जुड़ते चले गए। यही ये 3 वाला जो था, यही 3 डाइमर के ऊपर बाकी सारा जुड़ता चला गया। ये माइनस एंड हो गया, ये प्लस एंड हो गया। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन फास्ट है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन स्लो है। देखो यहाँ पे पॉइंटेड एंड और बार बेंड कैसा दिखता है वो भी। और यहाँ पे इस किताब के अंदर ये जो है ये कूपर की बुक से ली गई है, ये इमेज कूपर की बुक से। ठीक है, जब आप कूपर की बुक पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 4 या तो 5 में एक्टिन फिलामेंट के बारे में पूरा साइटोस्केलेटन आपका दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 3 या 4 है आई गेस, उसमें आपको साइटोस्केलेटल सिस्टम पूरा दिया हुआ है। तो उसी में ये इमेज है आपकी जब एक्टिन फिलामेंट की असेंबली होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा भी हुआ है कि एक्टिन मोनोमर्स किस तरीके से आते हैं, जी एक्टिन पॉलीमराइज करता है और एफ एक्टिन बनाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है, ये इमेज इसीलिए दी गई है सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और ये बुक की रेफरेंस इसीलिए दी है ताकि आपको बुक में यहाँ पे जो छोटे सा कैप्शन में पूरी चीज़ें लिखी है ये अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपका बुक का रिवीजन हो जाएगा। नेट के जो भी लोग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बुक पढ़ सकें, राइट। तो आप इनको भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है। बुक बेसिकली हम लोग इसीलिए रेफर करते हैं। देखो हमारे बॉडी के अंदर एक्टिन फिलामेंट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है इसका 3D इमेज। क्लियर है यहाँ तक कि किस तरीके से एडिशन होता है। सबसे पहले एक जी एक्टिन आता है, उसके साथ 2 और एक्टिन आकर के जुड़ते हैं, ये ट्राइमर बनाते हैं और इसी ट्राइमर के ऊपर और नीचे एक्टिन जुड़ना शुरू होते हैं। जो पॉइंटेड एंड होता है वहाँ पे एक्टिन का पॉलीमराइजेशन रेट स्लो होता है, जो बार बेंड होता है वहाँ पे एक्टिन का पॉलीमराइजेशन रेट फास्ट होता है। क्लियर है, देखो ऐसा ही यहाँ पे और भी दिखा रहा है कि अभी देखो जो हमारा इलोंगेशन होता है बेसिकली इसमें कुछ प्रोटीन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कल की क्लास में बेसिकली अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा कि जो इलोंगेशन का प्रोसेस है उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो हम आज आपको रफली एक बात बता दे रहे हैं कि जो इनिशिएशन होता है उसको बहुत सारे फैक्टर से जो कंट्रोल करते हैं, उसी में एक फैक्टर ये है कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें 2 प्रोटीन्स के नाम हैं, एक है फॉर्मिन जो न्यूक्लिएशन में हेल्प करता है और दूसरा है ARP23। यहाँ पे आपको फॉर्मिन के बारे में दिख रहा है, डिटेल में लिखा हुआ है। एक और होता है ARP23 जो ब्रांचिंग प्रोटीन जिसको कहते हैं। इसमें ना एक्टिन की ब्रांच बनती है, वो कैसे बनती है वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो बाकी की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हम एक्टिन के बारे में लेंगे। तो क्या होता है बेसिकली जो न्यूक्लिएशन के लिए जो प्रोटीन यूज होता है, ये कौन सा प्रोटीन है, फॉर्मिन प्रोटीन। ये क्या करता है पता है आपको, ये करता है ये होता है बेसिकली बार्ब एंड ट्रैकिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है बार्ब एंड पे जाके मतलब अटैच हो जाता है और इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ बार्ब एंड पे जाके ये चिपक जाएगा तो जो जितने भी एक्टिन आपके जी एक्टिन है वो जाकर के बार्ब एंड पे लगना शुरू हो जाएंगे, तो बार्ब एंड का पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर्मेशन इज न्यूक्लिएशन विच रिक्वायर्स द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 एक्टिन मोनोमर टू अलाउ सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन।
right? Within the cell, nucleation is facilitated by the actin binding protein formin. Each subunit of a formin dimer bind to an actin monomer. The actin monomer are held to the correct configuration or to allow building of the third monomer, followed by rapid polymerization, during which forming continues to track the barbed end. ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ देखो, पॉलीमराइजेशन जो होता है ना, रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है। बेसिकली रिवर्सिबल पॉलीमराइजेशन क्या होता है वो यहाँ पे इस फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो एक्टिन फिलामेंट का में जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें कैसा होता है कि मोनोमर जो है एसोसिएट और डिसोसिएट एक ही एंड से करते हैं, मतलब एंड से ही जो है वो एसोसिएट भी होंगे, डिसोसिएट भी होंगे। इसी को हम लोग रिवर्सिबल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पहले हम कल की क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम पहले फैक्टर्स देखेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती है इस चीज़ को। तो एक तो आज हमने एक मोटा मोटा डिस्कस कर लिया कि फॉर्मिन प्रोटीन और ARP23 प्रोटीन होता है, राइट। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ें, आयनिक स्ट्रेंथ है, ATP है, उन सबका क्या रोल है। उसके बाद हम और भी एक्टिन ट्रेडमिलिंग पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन किस तरीके से हेल्प करती है वो पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपको माइक्रोट्यूब्यूल पे जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट पे जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास छोटी इसीलिए रखी क्योंकि आज हमने जो चीज़ पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें एक साथ खोज ना हो जाए, इसके लिए हमने आज की क्लास को बहुत शॉर्ट में रखा है, सो दैट आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ सको, ठीक है। एक बार में बहुत सारी चीज़ अगर आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा और वो अंदर जा करके मिक्स मैच हो जाएगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसीलिए आज की क्लास में आपको बहुत शॉर्ट रखा गया है ताकि आप सिर्फ इतना समझो कि आज साइटोस्केलेटन सिस्टम आपने पढ़ा। साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है, साइटोस्केलेटन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं, साइटोस्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है और एक्टिन फिलामेंट की एक रफ नॉलेज, ठीक है। बाकी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं एक्टिन फिलामेंट के अंदर, जैसे ट्रेडमिलिंग थियोरी है, आपका स्टेडी स्टेट को कैसे मेंटेन करते हैं वही ट्रेडमिलिंग थ्योरी में दिखाएगा आपको आगे जा करके। उसके बाद आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन कैसे हेल्प करता है, इसी में स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करिए, 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स से रिवाइज करिए, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। तो जब आप चीज़ें क्लियरली समझने लगोगे तो क्या होगा कि आगे की क्लासेस में आप कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। कंफ्यूजन अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में भी आएगी और फिर पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो अभी देखिए, अभी हम आज की क्लास में हमने साइटोस्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और एक्टिन फिलामेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और आप सेल बायोलॉजी कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में साइटोस्केलेटल के नेक्स्ट कंपोनेंट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।